मत करो कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाए, अगर लोगों के दरवाजे बंद हो जाए और सेठ भानु प्रताप का गुंडा राज आपके आदेश का पालन होगा। भरतलाल, तूने हमारे दोस्त सेठ भानु प्रताप का इस पेपर में देशद्रोही नाम लिखकर अच्छा नहीं किया। आले उठाकर हाथ करता हूँ, सुनो पृथ्वी गगन तारे, आले उठाकर हाथ करता हूँ, सुनो पृथ्वी गगन तारे। अरे न सुख की नींद सोऊंगा बिना उस नीच को। तूने सेठ भानु प्रताप का नाम बदनाम किया है, मुझे देशद्रोही लिखा है। नहीं भरतलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे दुश्मन का नाम मैं दुनिया से मिटा दूंगा। बिल्कुल, दुश्मन का नाम मैं दुनिया से मिटा दूंगा। नाम है सेठ भानु प्रताप को हो रहा। ये ठहरे जिला लखनऊ बख्शी तालाब के माने हुए गुंडा सेठ भानु प्रताप और भानु प्रताप के दो सोनू गुंडा। अब आप लोग सामने दूसरी सीन में वो दूसरे पावदान पे आप लोगों के सामने आ रहे हैं भरतलाल पत्रकार। देखिए भरतलाल पत्रकार आते हैं, आप लोग समझ के बातचीत करते हैं। शांत रहने की इल्तिजा बारंबार करता हूँ और आए हुए सभी अतिथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। या दोस्तों, हमारा ही नाम है भरतलाल, एक प्रेस राइटर यानी स्वयं अखबार दफ्तर का मालिक, और हम इसी कस्बा बख्शी तालाब के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 2 सदस्य रहते हैं, हम हैं और हमारी एक बेटी है जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी जब 3 साल की थी तो भारती देवी की माँ का स्वर्गवास हो गया था, तब से उसका लालन पालन मैंने ही किया है। भारती देवी जब कॉलेज जाती है तो बिना मुझसे आशीर्वाद लिए हुए नहीं जाती है। हमारे दफ्तर जाने का टाइम हो रहा है। जब भारती देवी कॉलेज चली जाएगी उसके बाद वो अपने दफ्तर जाएंगे। डैडी, आप तो जानते हैं कॉलेज जाने से पहले जब तक मैं आपसे दुआ नहीं लेती तब तक कॉलेज के लिए जाने के लिए प्रस्थान नहीं करती। डैडी, उर्कामल चरण मेला कमल चरण मेला करती है तो केवल अपनी बेटी भारती देवी के लिए, और तेरे सिवा फिर मेरा संसार में है ही कौन? आप सच कह रहे भारती देवी। और युग युग बेटी तुम जियो और लगे हमारी
सचदेव प्रार्थनाएं क्या करता हूँ कि मेरी उम्र मेरी लाडली। अरे क्यों नहीं पापा जी, पापा आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ ही रहती। लेकिन पापा आज तो कुछ और देख रही हूँ पापा। अरे आखिर तुम क्या देख रही हो बेटी? बोलो क्या बात है? पापा जी और बता मुझे पापा कहाँ की तैयारी। कुछ ऐसा दफ्तर में काम अनिवार्य पड़ा हुआ है, इससे दफ्तर का मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पापा जी आज तो संडे का दिन है और फिर भी आप दफ्तर को जा रहे हैं। संडे के दिन तो छुट्टी होती है पापा अरे जी। बेटी अपने काम में छुट्टियां नहीं देखी जाती हैं, इसलिए दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। और जब दफ्तर से वापस आ जाएंगे उसके बाद तुम्हें बाजार घुमाने। नहीं पापा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? पापा जी आज संडे का दिन है, आपने वादा किया था कि संडे के दिन हम लोग बाजार टेलने के वास्ते चलेंगे, लेकिन आज टेलने के वास्ते पापा जी जरूर चलेंगे। अरे नहीं बेटी, आज तो मैं तुम्हें बाजार घुमाने नहीं ले सकता बेटी। भारती और नहीं मानेंगे बाती और बेटी तुम्हारी। बेटी मैं दफ्तर से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगा। तुम पापा जी वाह, आप जब देखो तब यही कहते रहते हैं आज भी दफ्तर जाना, कल भी दफ्तर जाना, लेकिन हमें बाजार टेलाने के वास्ते कभी नहीं ले जाती। लेकिन आज मैं जिद कर रही हूँ, आज टेलने के वास्ते। अरे नहीं भारती देखो अच्छे बच्चे इतना जिद नहीं करते। और मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस वक्त दफ्तर से वापस आ जाऊंगा उसके बाद तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगा। भारती तो याद बेटी तुझे और हो गया है या क्या, कैसी बहकी सी बातें तू कर रही, वक्त का भी हुआ और जाओ ट्यूशन तुम, अभी बच्ची हो नादान
फंसाऊंगा और अपनी लाडली भारती देवी को बाजार। ठीक है पापा जी, मैं आपसे जिद तो नहीं हरगिज कर सकती, लेकिन दफ्तर से जल्दी से आ जाना पापा जी, क्योंकि आप तो जानते हैं जब तक मेरी नजरें आपको देख नहीं लेती, मेरी नजरें आपको देखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तरसती रहती हैं पापा जी, क्योंकि आप ही मेरे लिए भगवान है पापा। आपने जन्म दे के माँ को तो मैं नहीं जानती, लेकिन माँ का प्यार आपने दिया है। माँ और बाप आप ही मेरे पापा जी, तुम ही माता पिता। हाँ पापा जी। और तुम ही गो माता पिता, तुम ही गो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंद सदा, तुम मेरे पापा तो चले गए और इतनी देर में पापा से अपने बात भी करती रही, लेकिन एक बात मैं अपने पापा जी से बताने को भूल गई, क्योंकि आज कुछ मेरे पास ऐसा काम पड़ रहा, ताकि इसी वक्त अभी हमें कानपुर जाना पड़ रहा है और ये बात मैं अपने पापा जी से न बता सकी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कानपुर जाने से बेहतर एक मेरी सहेली है, बल्कि सहेली नहीं, मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा मानती हूँ, जिसका नाम किरण। कानपुर जाने से बेहतर चलती हूँ अपनी बहन किरण के पास और उससे मुलाकात करती हूँ। उसके बाद कानपुर जाने के लिए प्रस्थान करती हूँ, लेकिन किरण का मकान तो सामने दिखाई देता है और चलते हैं किरण के मकान की तरफ। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते में गए उसका घर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते में गए उसका घर, जी दोस्तों, बैठे हुए तिथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं इसी बक्सी तालाब की रहने वाली, मेरा नाम किरण है। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कोई है वो हमारे चाचा भरतलाल और मेरी सहेली किरण, मेरी सहेली भारती देवी। और लेकिन जब तक मैं भारती देवी से मिलती नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। भारती देवी तो मेरी जान बन गई है। तो दीवानी दीवानी दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, भारती देवी है मेरी जान।
किरण से मिलने के वास्ते जा रही हूँ और ये कहीं और को जा रही है। लेकिन किरण अगर यहीं रुक जाना, मैं तुझसे मिलने के वास्ते आ रही हूँ किरण। दिल कह रहा है रुक जा किरण। और दिल का रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है वो कहीं जो बात इस जगह है वो कहीं भारती देवी तो क्यों भाग रही है? और आज सुबह जब मैं जगी, और आज सुबह जब मैं जगी, ये मस्त हवा कहने लगी कि तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, मैं तुझसे बात नहीं करती, तू वादे के खिलाफ रहती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी मैं तुझसे मिलने के वास्ते आ गई और तुझे मेरी याद नहीं आती है। अरे मुझे बहुत याद आती है। मैं इतना भूल गई थी। हमने कहा कि या तो संडे का दिन है, हमारी सहेली अब मेरी प्यारी बहन सोचा था आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएगी। हाँ किरण, ये तो बात तूने सही कही, लेकिन किरण आज मैं मजबूर हूँ। आज तुझे टहलाने के वास्ते मैं हरगिज नहीं ले जा सकती किरण। क्या आज को फिर कोई काम निकल आएगा? हाँ किरण, तू नहीं जानती मेरे दफ्तर का कुछ काम ऐसा रहता है ताकि मेरा इधर उधर जाना लगा रहता है। आज कुछ मेरे पास ऐसा काम पड़ गया ताकि इसी वक्त इसी समय मुझे कानपुर जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा कानपुर जाने से बेहतर अपनी बहन किरण से मिल लेती हूँ, उसके बाद कानपुर जाने के लिए प्रस्थान करती हूँ। चलो कोई बात नहीं है। अगर मुझसे शॉपिंग से बढ़कर अगर तुम्हारे पास काम है तो मेरी बहन आप जा सकती हो, क्योंकि मैं इसी घर में पलती हूँ। तो आप लोग जितना मुझे मानेंगे और जितना मुझे चाहेंगे उतने में तुम्हें रहूंगी। तू सच कहती है किरण, लेकिन किरण कानपुर जाने से बेहतर मैं तुझे एक बहुत बड़ी सी जिम्मेदारी दे करके जा रही हूँ। क्या? हाँ किरण, वो कौन सी जिम्मेदारी है? आप नहीं जानती किरण, आप तो नहीं जानती कि मेरे पापा का मेरे सिवा इस दुनिया संसार में कोई नहीं, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके जा रही हूँ। आज के दिन मेरे पापा को खाना बनाकर तू खिलाएगी ना? बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं खाना बना के खिलाऊंगी, अब प्यार से रहूंगी। अरे वाह, मगर वाह किरण, आज तू मेरी एक सहेली ठहरी, लेकिन मुझे ये नहीं एहसास होता कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, अरे इस दुनिया संसार में, अरे इस पृथ्वी में जब कभी जन्म लूं तू मेरी सगी बहन बन और मैं तेरी सगी बहन बनूं। सच, मैं भी यही भगवान से गुजारिश करूंगी कि हर जन्म में हमारी सहेली भारती देवी बनकर आए। लेकिन किरण शायद ऊपर वाले ने ये जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बना दिया किरण। हाँ किरण, और अगर न मिलते इस जीवन में हो, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथी हमारा हो, जन्म जन्म का साथी तुम्हारा हमारा। हाँ
पहुँच न पाए। भेष बदल के रूप बदल के, भेष बदल के रूप बदल के, लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथी तुम्हारा। मगर भारती देवी, तुझसे तो तू तो अपने काम में बिजी रहती है, तुझसे तो मैंने कुछ बोला नहीं। भैया ब्रजेश, सामने चले जाओ, नोट ले लो जाके। हमने तो तुझसे बोल गई कि इस बक्सी तालाब का माहौल बहुत ही बढ़ता जा रहा है, मगर रात जाने ऐसा ना दिन आए कि हमारे भारती देवी के ऊपर आंच आ जाए। मैं जब तक जीवित हूँ अपने घर में कोई संकट नहीं आने दूंगी। मगर भारती देवी, तू चाचा जान की इसाबत करने के लिए मुझे छोड़ गई है। आज से चाचा जान को खाना बना के खिला के सेवा करूंगी उनकी। मगर मैं तो कहती हूँ तेरे सुख और दुख मैं सारे ले लूं, तो संग संग चलूंगी मैं, अरे संग संग चलूंगी मैं, बनके बसंती पवन, संग संग चलूंगी मैं, बनके बसंती पवन, अपने गुरु मुझे दे दे ओ मेरे जनाब, संग संग चलूंगी मैं। भरतलाल, हर आज ज्यादा तूने मेरे दोस्त शेठ भानु प्रताप का पार की सुर्खियों में तेज तो ही नाम लिखकर अच्छा नहीं किया। अंग्रेजी के 4 अक्षर पढ़ने के बाद तो बहुत बड़ा देशभक्त समझता है। अरे हमारे दोस्त के खिलाफ कलम तो कलम, अगर इस पक्षी तालाब के अंदर किसी ने उंगली उठाई तो सोच लो उसकी मां आ गई। कसम है अपने दोस्ती की, आज और पक्षी तालाब के चौराहे पर तुझे नंगा करके नहीं मारा तो हमारा नाम सोना। आज भारती देवी की बात कुछ समझ में नहीं आई। आज के पहले कभी भी नहीं मना किया कि आज पापा दफ्तर मत जाओ, लेकिन आज ना जाने क्यों भारती देवी दफ्तर जाने से मना कर रही थी। खैर मैं जिस वक्त दफ्तर से वापस आऊंगा तो इसके बारे में जरूर पूछूंगा आखिर मना करने का कारण क्या है। ये आ गया रतन भहुआपुर निवासी। रतन भहुआपुर निवासी ये 20 रुपए मेला कमेटी में देते हैं। गाने की फरमाइश से दरवाजा खुला छोड़िए नींद के मारे। भरतलाल, कहाँ को जा रहा है? हरी बात, तुम्हारा कौन सा काम पड़ा हुआ है जो रास्ते में अचानक? एक जरूरी काम है आपसे भरतलाल, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैं दफ्तर के सिवा कहाँ जा रहा हूँ। अरे भरतलाल, आप तो जानते हो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ जानकारी करने आया हूँ। कल सुबह 5 बजे का अखबार जो तुमने छापा है, मैं आपके मुखारबिंद से पढ़वाना चाहता हूँ कि कल की सुर्खियों में किस किस के नाम लिखा है तुमने। बस इतनी बात के लिए? जी हाँ, सही। देखो इसमें मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन खास बात तो यह है जो अपने बक्सी तालाब की लिखी हुई है। अपने बक्सी तालाब के जो सेठ भानु प्रताप है, जो अपने ही देश का नमक खा करके और अपने देश के ही साथ गद्दारी करते हैं,
मैंने उनका नाम इसलिए लिखा है शायद उन्हें कुछ शर्म लगे और जो ये गद्दारी करते हो गद्दारी करना छोड़ दे। तो मैं आपके मकान पिंड से पढ़ाना चाहता था हराम जादे। क्या सबर रखा है कि तू एक पत्रकार होने के बाद इस देश से तू हमेशा देशद्रोहियों का नाम खत्म कर देगा। ये तेरी गलत फहमी है। लेकिन एक बात बता, तेरा सेठ भानु प्रताप से क्या वास्ता है? हमारा कौन सा नाता है उसे? सब बताऊंगा मैं। हमारा उससे रिश्ता क्या है? प्रतलाल इशारे के साथ मैंने तुझसे कई बार कहा, लेकिन तूने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। और समझाया मैं कितनी बार। समझाया मैं कितनी बार। छोड़ दे लिखना तू